हमारे लोकतंत्र का पावन पवित्र महोत्सव, पावन पुनीत यज्ञ हमारा संपन्न हुआ। और चूँकि हमारे लोकतंत्र की यही गरिमा है, जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए, तो आज मतदान, हमारा नेता चुनने का अधिकार सबको है। सब अपना अपना मत दे करके जनता का यहाँ नेता चुनते हैं। यही लोकतंत्र की हमारी गरिमा है। तो कोई हमारा विजेता बना, कोई उप विजेता बना, माने ये नहीं रखता। हमारा माने ये रखता है कितना पवित्र पावन भाव दशा में, कितना पावन पुनीत संकल्प था हमारे भीतर कि वो जज्बात, वो संकल्प लेके हम इसमें प्रत्याशी बने, इसमें कैंडिडेट बने, और कितना वोट पाए ये माने नहीं रखता। हमारा भाव कितना पावन पुनीत था, क्योंकि भाव के बस में है भगवान। एक बड़ा प्यारा संस्मरण है, बड़ा प्यारी कथा है कि सेतुबंध रामेश्वरम का काम चल रहा है उस समय, और सेतुबंध में सभी लोग अपना अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन एक गिलहरी भी अपना योगदान दे रही है। भगवान ने उसको गरिमा दी क्योंकि उसका भाव कितना पवित्र था। तो कोई भी प्रत्याशी, कोई विजेता बना, कोई उप विजेता बना, ये तो नियम है, शाश्वत विजेता एक ही बनेगा, लेकिन कितना पावन पुनीत भाव था आपका, ये माने रखता है, ये परमात्मा की तक की यात्रा कराता है। और हमारे पूरे भारतवर्ष की गरिमा, आज पूरी दुनिया आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से बहुत संपन्न है। आज पश्चिम आप देख रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन को देख लीजिए। अभी यूक्रेन की आप जियोग्राफी देख लेना, कितना खूबसूरत देश है, लेकिन जब जीने का कला ही ना आए, आपको आपकी बैठने उठने की कला ही ना आए, तो फिर किस बात का जीवन। और एक चीज़ यही बताऊंगा आपको रहस्य, आपकी आर्थिक संपन्नता, आपकी राजनीतिक चकाचौंध आपके शारीरिक पोषण कर सकती है, लेकिन आत्मिक पोषण के लिए आपको प्रेम होगा, आपको प्रेम चाहिए, आपको संवेदना चाहिए, आपको स्नेह चाहिए। इसीलिए जीसस कहते थे, लव इज गॉड, प्रेम परमात्मा है, ढाई अक्षर प्रेम का, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होए में जाना। तो आपका भाव दशा कितनी पावन पुनीत थी, इसीलिए आज पूरी दुनिया इतनी चकाचौंध से भर गई, लेकिन इतने तनाव में भरती जा रही, हमारी तरफ वो देख रही है। आज पश्चिम वाले साधक आप देखेंगे इस्कॉन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के सामने थिरकते हुए, आज पतंजलि योग करते हुए पूरे देश दुनिया दिखाई दे रही है आपको। आज लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं बुद्ध, और गोरख परंपरा, सुमिरन परंपरा, गोरख बाबा, जाप मरे अजपा मरे अनहद हूँ मरिया। तो आज भारतवर्ष हमारा इसके लिए जाना जाता है, हम इसके पुरोधा हैं। हम शक्ति और प्रार्थना भक्ति हमारे यहाँ बराबर समन्वय बना हुआ था, इसलिए हम विश्वगुरु हैं। और तनाव अवसाद हमारे यहाँ नहीं है। अब भारत में हम पैदा हैं, अब फिर भी हम आर्थिक रूप से अटक जाएं, क्योंकि जो भौतिक चकाचौंध है ना, ये आर्थिक चकाचौंध है। हमारा शरीर ही छोटा सा है, तो ये कितना दिन रहेगी। इसलिए कबीर कहते थे, काम आंगों को थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। तो मैं पूरी बात यहाँ पे बहुत कुछ बता चुका हूँ पहले, तो मैं इतना कहना चाहूँगा, आपकी भावदशा कितनी पावन, कितनी पवित्र थी। आप भारत देश में पैदा हैं, और मैं तो कहता हूँ, मैं गौरीगंज विधानसभा से आता हूँ, और जिस समाज में मैं रहता हूँ वहाँ 3 देवत चेतना, मैं अपने को धन्यभागी मानता हूँ कि ऐसे देवत चेतना के लोग वहाँ पे हैं। पंडित जगदीश प्रसाद मिश्रा जी मटियारी महाराज, पंडित शिव प्रताप शुक्ला जी, और बाबू तेज प्रताप सिंह, प्रार्थना और भक्ति के साक्षात अवतार, साक्षात जिनके प्रतिमूर्ति दिखाई देते हैं जो। और शिव प्रताप शुक्ला, जिन मनोज मुंसर को आप देखते होंगे जो जलवा बिखेर रहे हैं बॉलीवुड में, बाबू शिव प्रताप की गोद में पैदा हुए वो। और बाबू राकेश प्रताप सिंह जी, बाबू तेज प्रताप सिंह की संवेदना करुणा जिनको ताकत मिली हुई है, और चंद्र प्रकाश में मटियारी जगदीश प्रसाद मिश्रा जी की। तो मैं गरिमा मनोज मुंसर की या राकेश प्रताप की या चंद्र प्रकाश मिश्रा की नहीं गाता, मैं गरिमा गाता हूँ उस गंगोत्री की, उस प्रार्थना और भक्ति की, उस रामकृष्ण परमहंस की, जिसके कारण सब सुख संपत्ति बिना बुलाए, धर्मशील पे जाए सुहाए। प्रार्थना भक्ति संवेदना की प्रतिमूर्ति यहाँ बैठता है, तो ऐश्वर्य राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, और ये सब तो आते ही रहते हैं। ये तो फूल हैं, ये तो अपने आप आते रहेंगे, लेकिन जो जड़ से पोषण मिलता है वो प्रार्थना, वो संवेदना, वो भक्ति, वो इबादत के प्रतिपुंज हैं बाबू तेज प्रताप सिंह, जगदीश प्रसाद मिश्रा जी और शिव प्रताप शुक्ला जी। मैं अपने को धन्यभागी मानता हूँ। वैसे मैं अमेठी क्षेत्र के लिए कहता हूँ अपने कि धन्यभागी क्षेत्र है ये, कि आर्थिक रूप से ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी ज़मीन यहाँ की रही, और ऐसा भी नहीं कि व्यापारिक हब रहा कोई, लेकिन आध्यात्मिक रूप से, रूहानी रूप से इतनी दिव्य चेतना के लोग यहाँ पे आए। परमहंस टीकर माफी, बाबा सिद्धादास, मरारी शाह, मलिक मोहम्मद जायसी, और अभी कोरोना में शरीर छोड़े से दशरथ जी महाराज, इतने योगियों संतों की धरती रही, जिसके कारण ये गरिमा मिली हुई थी अमेठी को हमारे, कि दिल्ली का रास्ता भी अमेठी से होके जाता था हमेशा। तो आज वो गरिमा हमारी बनी रहे, तोहफा से मैं लाया हूँ कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इसके लिए देश नहीं जाना जाता कि हम आर्थिक रूप से बड़ा अत्याचार मचाए, हम दुनिया की काट मार करके दुनिया को
पे अत्याचार करके बड़े बने। हम इसलिए याद किए जाते हैं, हम बुद्ध के कारण याद किए जाते हैं जो करुणा के प्रतीक हैं। हम योग पतंजलि के कारण याद किए जाते हैं। हम पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण के कारण याद किए जाते हैं। हम पूरी दुनिया में बाबा गोरख के कारण याद किए जाते हैं, वो अपनी गरिमा पहचानना है हमको। हम गांधी के कारण याद किए जाते हैं, हम विवेकानंद के लिए याद किए जाते हैं। तो अपने उस पावन पवित्र प्रार्थना और भक्ति को पहचानना है और उसी पे जीना है हमको। तो जितने भी कैंडिडेट प्रत्याशी हमारे जितना वोट पाए हों, सबकी खूब खूब जय जयकार हो। मतदाता जितने भी रहे हमारे, सबकी, चूँकि जनता ही जनार्दन है और यही जनता ही ईश्वर का रूप है और यही हमारे लोकतंत्र की ताकत भी है। सबको ईश्वर का रूप मान करके सबको बराबर की ताकत दी गई। ये महा महोत्सव संपन्न हुआ, ये महायज्ञ संपन्न हुआ। सबका खूब खूब मंगल हो, सब खूब से गले मिल करके, सब एक दूसरे का गले मिल करके जो विजेता बना, जो उप विजेता बना, सबको धन्यवाद दे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।